अपना मध्य प्रदेश जो है शिक्षा पर कहाँ खड़ा है। जो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नहीं लगती थी। जब से मतलब सीएम राइज हुई है तब से हम लोगों की रेगुलर क्लासेस लगती हैं। हर एक पीरियड में पढ़ाई होती है जैसे होना चाहिए। और कहाँ बैठे हो? क्योंकि बैठने के लिए कुर्सी उर्सी नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को मिली है कुर्सी? नहीं मिली। सर जी अभी तो नहीं पता। अभी नहीं, व्यवस्था में तो कुछ सुधार खास नहीं हुए। जी हाँ, कारण कि जो दुकानें सामने लगी हैं वो दुकानें यथावत लगी हैं। आपको लेकर आए हैं एक कक्ष क्रमांक 1 लिखा है और इसमें कक्षा 12। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। आज आप सबको लेकर आए हैं देवतलाव विधानसभा अंतर्गत सीएम राज विद्यालय है। बड़ी बात यह है कि अपना मध्य प्रदेश जो है शिक्षा पर कहाँ खड़ा है। जो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो शिक्षा की नीति पर कितना काम करते हैं, चिंता का विषय है। क्योंकि चुनावी वर्ष में सीएम राज विद्यालय का जो है तो ओपनिंग तो कर दी गई, लेकिन समुचित व्यवस्था क्या है वहाँ पर खास जो बच्चों के लिए, जो हमारे आने वाले भविष्य है उनके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इसके लिए सीधे जुड़ेंगे इस सीएम राज विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय अशोक मिश्रा जी से। तो चलिए रूबरू कराते हैं आप उनसे। स्वागत है आपका हमारे इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में। सीएम राज विद्यालय है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ के जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए? प्रारंभ में यहाँ पर जब मैं आया 22 जून को ज्वाइन किया तो पहले तो यहाँ की व्यवस्थाएं पूर्व की भांति थी। यहाँ पर शासन द्वारा जो राशि प्रदान की गई थी मेंटेनेंस में, हम आकर के पूरे छतों का निर्माण, उनके फ्लोरिंग का व्यवस्थाएं, पहले मेरा सवाल है व्यवस्था को लेकर, उस पर व्यवस्था बच्चों के लिए क्या दिया जा रहा है, सुविधा उनके लिए क्या है? उनके लिए सुविधाएं ये हैं कि दूर के बच्चे अभी आते हैं, सरकार द्वारा भी गाइडलाइन के अनुसार अभी वाहन तो नहीं चल रहे हैं जी, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं में शैक्षणिक व्यवस्था जरूर जोरदार तरीके से हुई। जैसा कि पूर्व में शैक्षणिक व्यवस्था में उतना कठोरपन नहीं था जितना कि सीएम राज विद्यालय में कठोरपन आया। दूसरा, यहाँ पर भौतिक सुविधाएं प्रदान की गई। भौतिक सुविधाओं में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का रंग-रोदन कार्य किया गया, फ्लोरिंग का कार्य किया गया, कार्यालय में विनाइल कारपेट वगैरह लगाए गए। और आप चारों तरफ देखिए कि पोस्टर, अट्रैक्टिव पोस्टर, पेंटिंग, ड्राइंग, कक्षाओं में जाएंगे तो देखेंगे बच्चों में एक नए कलात्मक का विकास हुआ। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। वही देख रहे हैं कि एक ड्राइंग पेंटिंग तो ठीक है, लेकिन बच्चों को मिलने वाली सुविधा की अपने वाहन सुविधा बताई। हाँ। और जिससे उनका भविष्य जो नींव हो तैयार होगी। शिक्षकों की कैसे, कौन कौन से शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हैं, यहाँ पर उनकी क्राइटेरिया क्या है नियुक्त होने के, उन पर थोड़ा बताएं। यहाँ पर चयनित 22 फरवरी और 28 फरवरी के मध्य में 2022 को परीक्षा हुई थी। वो चयनित शिक्षक ही यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारा कुल स्टाफ 25 लोग, 25 पीपल्स टीचर्स लगभग यहाँ पर 9 चयनित हैं और अच्छा अध्यापन का कार्य करा रहे हैं बच्चों को। मिली जानकारी के अनुसार ये था कि जो आप जैसे प्राचार्य हैं तो आप जो इस विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षा देंगे उनका पहले ट्रेनिंग होती थी, आप भी साथ ट्रेनिंग को फेस करके आए हैं जी। मैं तो ऐसे विद्यालय कितने हैं इस अपने शिक्षक? अपने विद्यालय से अभी ट्रेनिंग के लिए IIM इंदौर से और भोपाल से मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। और अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विभिन्न सब्जेक्टों में, जैसे अभी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान का प्रशिक्षण संभागीय स्तर पर रीवा में हुआ था, सरस्वती विद्यालय में। प्रधानाध्यापक माध्यमिक विंग और प्राथमिक विंग के हो चुके हैं ट्रेनिंग। एक बैच 27-26 तारीख को पुनः होगा भोपाल में। वर्तमान में कितने लोग ऐसे जो ट्रेनिंग शुदा है, वो कितने शिक्षक यहाँ पर पदस्थ हैं? शैक्षणिक रूप से तो बीएड के रूप में तो सभी शिक्षक ट्रेंड हैं, लेकिन सीएम राज के रूप में अभी ट्रेनिंग पूर्ण को नहीं दी गई है। बस मेरा सवाल यही था। दूसरी ये बात यह थी कि जो अभी जो पहले इस विद्यालय में जो बच्चे अध्ययनरत थे, क्या उन्हीं विद्यालयों को मतलब उस बच्चों को जो वहाँ पर एडमिशन में दे दिया गया है कि अलग से उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया थी? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा था कि जब सीएम राज विद्यालय का ओपन हुआ तो समय एडमिशन कराने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशों की लाइन लगानी पड़ती थी, तो क्या विशेषता है? वही बच्चे हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो हमारे पूर्व विद्यालय में कार्यरत लड़के पढ़ते थे, जो पूर्व से पढ़ते थे, वो तो वही लड़के हैं।
कुछ सीटें हमने 40-40, 20-20 की निर्धारित कर दी थी कक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि शासकीय विद्यालयों का सीएम राज्य की तरह मोह नहीं था। तो कक्षा 6 में वृद्धि हुई, कक्षा 7 में ज़्यादा नहीं हुई, 8 में भी ज़्यादा नहीं हुई, 9 में संकुल कुल मिलाकर वही बच्चे हैं जो वही इसमें बच्चे हैं जो अब मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा इस विद्यालय के जो अन्य शिक्षक हैं। सर हैं, क्या शुभ नाम हो सर? हाँ, बालाजी मिश्रा। बालाजी मिश्रा, किस सब्जेक्ट से आप हैं? हम बायो पढ़ाते हैं 11, 12 और 10, 9, 10 में विज्ञान। 9-10 में विज्ञान पढ़ाते हैं। तो क्या वही कोर्स भी लग रहे हैं कि कुछ कोर्स में भी चेंज? नहीं, कोर्स वही है। और ये जरूर हुआ कि कसावट आ गई। अब उस कोर्स को हम लोग तय सीमा में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पूरा करते हैं। कितनी तय सीमा, समय सीमा क्या है इसकी? मतलब हर महीने गाइडलाइन शिक्षाविद की जो गाइडलाइन उसमें कितना सुधार हो रहा है? पहले की अपेक्षा अब लगभग 90% सुधार हो चुका है। 90% जी, सीएम राज बनने के बाद। सीएम राज बनने के बाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आदरणीय सर के साथ इनकी क्लास में चलेंगे, इनके बच्चों से रूबरू होंगे, जानेंगे उनसे भी, बच्चों से भी थोड़ा ओपिनियन लेंगे कि क्या कुछ शिक्षा में सुधार हो रहा है पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में। तो बने रहिए पूरे अपडेट के लिए हमारे साथ। चलें सर थोड़ा। तो अब आपको लेकर आए हैं एक कक्ष क्रमांक 1 लिखा है और इसमें कक्षा 12। तो आइए जुड़ते हैं सीधे जो यहाँ पर अध्ययन छात्र हैं उनसे बारे में, उनसे क्या कुछ कहना होगा शिक्षा नीति के बारे में। कौन सी क्लास लगी है? 12th फिजिक्स की। 12th में फिजिक्स की जी। क्या शुभ नाम हुआ? अपर्णा तिवारी। अपर्णा तिवारी। अभी कौन सा पीरियड लगा था? अभी फिजिक्स लगा हुआ है। फिजिक्स लगा हुआ। कौन सा पढ़ा रहे हैं? मैम नीलम गौतम मैम। मैम आप पढ़ा रही हैं? जी सर। आज आपने बच्चों को क्या पढ़ाया? सर मैं आज LCR परिपथ पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने अनुनादी आवृत्ति पढ़ा रही हूँ मैम। जी। जी। आप लोगों ने पढ़ा? yes, समझ में आया? yes, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि सीएम राज विद्यालय अभी हो चुकी है और इससे पहले आप लोग इस विद्यालय में अध्ययन थे? तो पहले से और अब में कितना सुधार हुआ? 100%। 100%। आप बोले 100%। बताइए, खड़े होइए। तो क्या नाम हुआ? शिवानी तिवारी। शिवानी तिवारी। पहले से में अब में क्या सुधार है? सर बहुत सारे सुधार हैं। पहले हम लोग की मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं लगती थी। जब से मतलब सीएम राइज हुई है तब से हम लोग की रेगुलर क्लासेस लगती हैं। हर एक पीरियड में पढ़ाई होती है जैसे होना चाहिए और मतलब एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हम लोग को हर एक चीज़ें बताई जाती हैं, सब कुछ होता है। थैंक यू। शिवानी द्विवेदी। शिवानी द्विवेदी। फिजिक्स से पढ़ा आपने? यस सर। हाँ जी। तो आपके अनुसार से क्या जो वाहन सुविधा, ड्रेस कोड है, वो सब विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं कि अपने तरफ से मिलता है आप लोगों को? सर ये स्कॉलरशिप मिलती है हम लोग को और जो है कि वाहन द्वारा, तो वाहन की व्यवस्था सर हमारे अशोक सर वाहन की व्यवस्था भी करवा रहे हैं और स्कूल की जो व्यवस्था पहले थी उसके हिसाब से हमारे पर व्यवस्था बहुत अच्छे हो गए हैं। जहाँ नियमित कक्षाएं नहीं लगती थी, अब हर मतलब कि पूरी क्लास नियमित कक्षाएं लगती हैं। टीचर विधिवत ढंग से पढ़ाने लगे हैं। जहाँ टीचर अच्छे नहीं थे वहाँ नए टीचर लाए गए हैं और हमारी ये फिजिक्स के टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सर मतलब पहले इंग्लिश के सर अशोक सर पढ़ाते थे, मंजूषा नीलम जी हैं जो इंग्लिश बहुत ही अच्छी पढ़ाती हैं। और जो क्लास कक्षाएँ मतलब पहले नहीं लगती थी, बच्चे पहले निकल जाते थे स्कूल से, लंच होने से पहले पूरी स्कूल खाली होती, जो अब अशोक सर की निगरानी में सारे बच्चे 4 बजे तक स्कूल लगती है। जी सर। और यहाँ सफाई विधिवत ढंग से होने लगी है। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, अब इनसे जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। कुछ समस्याएं भी हैं क्या आप लोगों के साथ में? जी अभी तक तो कोई समस्याएं नहीं हैं। विद्यालय इतना बड़ा है, कितने बच्चे हैं आप लोग यहाँ पर? सर हमारी क्लास में 132 लड़कियां हैं। नहीं, पूरे विद्यालय में कैसे है जिसको पता हो कि मतलब इतने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, 1 से लेकर 8 तक, पता है? 1500 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, पता है सब लोगों को? और उसका बड़ा रीजन ये है कि जो आप लोगों को जो हाफ लंच टाइम का जो लंच होता है वह अलग अलग टाइम में होता है। आखिर क्यों होता है बताएं? सर क्या है कि भीड़ ज़्यादा है जी और छोटे बच्चे ज़्यादा हैं जी। और छोटे बच्चे ज़्यादा होने की वजह से बड़े बच्चे और छोटे बच्चे साथ में इकट्ठा निकलेंगे तो छोटे बच्चों को परेशानी होगी और मतलब बैठने की जगह, उठने की हर टाइम मतलब कि साफ सफाई जो होती है। भवन की कमी है कुल मिला के। भवन होना चाहिए यहाँ पर ना, अच्छा भवन बनना चाहिए। जी सर, अच्छा भवन बनना चाहिए, लेकिन पहले की अपेक्षा भवन बहुत सुधर गया है। ये वाला तो सुधर गया। जी सर। इससे अच्छा की आप अपेक्षा करती हैं? एक नवीन भवन यहाँ पे बन रहा है सीएम जी राज। सर, उससे अच्छे की अपेक्षा करते ताकि हर इंसान, हर बच्चा अच्छे से खेल कूद सके, अच्छा प्लेग्राउंड बन सके। प्लेग्राउंड बन जी चुका सर। है, यहाँ पे ग्राउंड भी बना है यस सर। और कॉलेज भी है यहाँ पर। जी सर। तो जो अपने यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष अपने यहाँ से विधायक है देवतला से, साथ आप लोग इसी क्षेत्र से हो, जी सर। तो उनसे आप लोग कहेंगे कि थोड़ा ये जो भवन है
जो नया बन रहा है थोड़ा इसमें तेजी लाएं, जिससे आने वाले आप लोग अभी जो आपसे पीछे क्लास में उनको सुविधाएं मिले। तो क्या कहेंगे उनके लिए, कुछ संदेश सर देंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ की स्कूल बनवाएं और उसकी व्यवस्थाएं अच्छी कराएं, ताकि हर बच्चा, एक गरीब परिवार जो बिलोंग करता है, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। जहाँ ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, ना कि मतलब वो गवर्नमेंट स्कूलों में आए और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके और अच्छी जल्दी से भवन तैयार हो, ताकि सभी बच्चे मतलब गरीब परिवार के बच्चे, किसानों के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू बेटा, वेल डन। इधर थोड़ा दिखाएं, क्या नाम हुआ बेटा? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू, कहाँ से आते हैं? गनगमा। गंजगमा से। कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। यस। आने का साधन क्या है? साइकिल। साइकिल से आते हैं। बैठने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है ये आप लोग जमीन में काहे बैठे हो? क्योंकि बैठने के लिए कुर्सी उर्सी नहीं है यहाँ पर। सर। आप लोगों को मिली है, कुर्सी नहीं मिली? सर जी अभी तो नहीं पता। अभी नहीं मिला। सर आपसे जानेंगे सर, क्या पढ़ा रहे थे सर? विज्ञान पढ़ रहा है सर, बल और दाब जी। तो इनकी बैठने की व्यवस्था ही है 1 से और 8 तक में यही जमीन में बैठने की व्यवस्था है? जी हाँ, अभी क्या है मतलब अब हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो अभी क्या है, जो छोटे बच्चों के लिए क्या जगह कमरों मतलब बच्चे ज़्यादा हैं और हमारे पास जगह कम है, इस कारण से इनके लिए बैठने के लिए जो डेस्क और टेबल वगैरह हैं, इनके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर वो लगा देंगे तो फिर इनके लिए जगह भी ज़्यादा बच्चे कमरे के हिसाब से ज़्यादा बच्चे कहाँ पे? व्यवस्था बाकी है, व्यवस्था बाकी क्लासों में है और व्यवस्था हो भी रही है। 1 से 8 तक में कहाँ किस क्लास में व्यवस्था है बेंच वाली? 1 से 8 तक अभी तो नहीं है। नहीं है। मैं थोड़ा अन्य क्लासों में देखना चाहूँगा, किधर है सर? 200 लगभग 250 के आसपास कुर्सियाँ जो है अभी डिमांड पे हैं और वो जल्दी ही आने वाली हैं। कब से डिमांड पर है? कब से? सर वो जुलाई मैं से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, यहाँ पर मैं सामाजिक विज्ञान विषय से माध्यमिक शिक्षक के पद पर हूँ। माध्यमिक और हाँ जी, और वर्तमान में जो है भूगोल भी 12वीं कक्षा में भूगोल को पढ़ाता हूँ। तो नहीं, ये जो जमीन बैठने पर व्यवस्था है उसका हाँ, क्या है? जी, कब जी, से डिमांड पर है ये सर जुलाई से है। जुलाई से? जुलाई से है। और कितने महीने बीत गए? सर 3-4 महीने तो बीत गए, क्योंकि ये वाला शैक्षणिक सत्र जो है कब तक का बचा हुआ है? ये सर 4 महीने बचा हुआ है। आपको लग रहा है कि ये बच्चों को इस सत्र में व्यवस्था नहीं, अभी जो 250 जो बेंचेस हैं वो शीघ्र ही आ जाएंगी, उसके लिए मैसेज भी आ गया है और प्राचार्यों को उसके लिए जो है प्रपत्र दिया गया है, जिसको वो जैसे ही बेंच यहाँ पे प्राप्त होंगी वैसे ही उसकी जानकारी DO ऑफिस में जमा कराई जाएगी। मतलब प्राचार्यों को ये सूचित हो गया है? जी जी। चलिए थोड़ा प्रचार सर से मिलते हैं। 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, जमीन पर बैठ रहे हैं। अभी चूँकि CM राय जी 1 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल से लागू हुई ये व्यवस्था। पूर्व की भांति अभी CM राय घोषित तो जरूर हो गई, लेकिन व्यवस्थाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। अभी 250 टेबलें हमारे विद्यालय को अलॉटमेंट रमसा द्वारा की गई, भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल और रमसा विभाग से, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हो गई है। लगभग प्रदाय एजेंसी इस माह के अंत तक उसको प्रदाय कर देगी। मतलब ये माना जाए कि इस शैक्षणिक सत्र में जो है तो बच्चों को बैठने की व्यवस्था समझी? हाँ, इस शैक्षणिक सत्र में दिसंबर में अपने को नेक्स्ट दूसरे सप्ताह या प्रथम सप्ताह में हमारी व्यवस्था हो जाएगी टेबल कुर्सी की। 240 की संख्या में 250 के मान से आ जाएगी, यानी 620 480 के छात्रों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। 9th के बच्चे हैं, अचानक से वो प्रोग्रेस में आ रहे हैं, तो उनको पहले तो अपन बताते हैं कि कंप्यूटर को हम कैसे चालू कर सकते हैं। कैसे चालू करते हैं, बताएं कैसे चालू करेंगे? जैसे पहले तो को हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जो, उसके द्वारा उसको करंट जो भी होता है इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं, उसके बाद बटन स्विच चालू कनेक्शन कर दिया उसका? जी, कनेक्शन करने के बाद स्विच चालू करते हैं। कौन सी स्विच है, क्या नाम है उसका स्विच का? स्विच का ये बोर्ड होता है, बोर्ड में जो स्विच होती है। अरे ये तो कनेक्शन चालू होगा भैया यार, ये आपने प्लग लगा दिया तो ऑलरेडी बटन मारोगे। आप कीपैड में बताइए किसमें क्या पढ़ाते हैं आप? कैसे कंप्यूटर को ओपन करेंगे? कंप्यूटर को ओपन करने के लिए जैसे उसको किया तो कंप्यूटर ऑलरेडी ओपन हो जाता है। अगर स्विच होता है तो ये बटन होती है, हाँ। ये वाली बटन को हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ तक हम भी समझ गए जी। अब इसके आगे प्रोसेस में आइए, क्या बताएंगे? इसके प्रोसेस में आने के बाद उनको क्या पढ़ाया वो दिखाएं स्क्रीन पे। उनको हम पढ़ाते हैं, नोट पैड हो गया। आज आपने क्या पढ़ाया? आज हमको नोट पैड पढ़ाया। हाँ, नोट पैड खोल के थोड़ा। जी सर, ये नोट पैड है, इसमें अपने को उनको बताया जैसे कोई भी चीज़ होती है, किसी की चीज़ हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, एडिट करना, जैसे हम
यहाँ पर कोई फ़ोटो होती है, ठीक है ना, फ़ोटो को अगर हम उसमें नोट पैड में एक पहले करके भी बताएं, हमारे दर्शक भी देखें, हम भी समझ जाए। आप शिक्षक हैं, आपसे आपके माध्यम से हमको भी थोड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सर। जी हाँ, बताएं सर। जैसे है, अगर हम इधर आ जाए, थोड़ा सहयोगी महोदय हमारे इधर आ जाए। टाइप करना है किसी का नेम, जी हाँ, ठीक है, नेम टाइप करना है तो सिंपल सी बात है। मेरा नाम टाइप कर, मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी, टाइप करिए थोड़ा। मिथिलेश त्रिपाठी। अब इसके आगे डैश लगा कि आप इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ लिखे थोड़ा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। रिपब्लिक न्यूज़। जी हाँ, अब इसमें आप क्या करेंगे? जैसे ये हो गया, हाँ, ये दो चीज़ हो गई। ये दो चीज़ हो गई जी। इसको हमने अगर हम एडिट करना चाहिए, कोई नोट पैड से फोटो वोटो होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, उसके नीचे के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे इसको अगर लिखना है, जैसे कोई मान लीजिए फोटो हो आपके सिस्टम में है, बनाया तो निश्चित आपने डेमो दिया होगा, बच्चों को बढ़ाया बताया होगा, तो उसी में करके थोड़ा दिखाना मेरे सिस्टम में अभी वो चीज़ नहीं है अवेलेबल, फोटो वोटो नहीं है, क्योंकि फोटो होने के लिए बेहतर नेट प्रोटेक्टर के लिए ज़रूरी होता है। तो अभी नेट प्रोटेक्टर नहीं है, इसमें नेट प्रोटेक्टर भी अवेलेबल नहीं है, उनको सिर्फ बेसिक बताया जाता है। क्योंकि अगर बच्चों क्या होता है, कभी कोई चीज़ के लिए। क्या शुभ नाम हो सर? रमा निवास तिवारी। किस पद पर? हम इस समय वर्तमान में बालक देव तालाब में CSE के पद पर हैं। बालक देव तालाब में जी। CM राज विद्यालय से पहले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थी। उच्चतर माध्यमिक थी और है भी, अभी भी है। इसके पूर्व भी कई बार सीमांकन हुआ अतिक्रमण गिराने के लिए, कि अभी तक यहाँ पर कोई सुधार हुआ? क्योंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो बाउंड्री के लिए एक बार यहाँ पर स्कूल प्रबंधन द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, ये उस वक्त भी माननीय SDM साहब और अन्य लोग आए थे, तो क्या व्यवस्था में सुधार हुआ? नहीं, व्यवस्था में तो कुछ सुधार खास नहीं हुए। जी हाँ, कारण कि जो दुकानें सामने लगी हैं वो दुकानें यथावत लगी हैं, बाउंड्री के बगल से लगी है। हाँ, उससे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या, बच्चे कम से कम 1500 बच्चे हैं, 1565 बच्चे, और एक साथ आना या जाने में बच्चों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में। हाँ, CM राज विद्यालय को कितने, मतलब 1500 कहाँ से कहाँ तक है? एक कक्षा 1 से 12 तक। 1 से 12 तक? जी हाँ, 1500 1500 बच्चे।